नमस्कार, मैं राजीव प्रताप। इस वक्त मैं यमुनोत्री रोड पर खड़ा हूँ। यमुनोत्री रोड पर आजकल देख रहे हैं कि बहुत सी लैंड स्लाइडिंग हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे की तरफ पूरी पहाड़ी नीचे दरक गई है और पूरा रोड पर मलबा ही मलबा इकट्ठा हो गया है। लेकिन इसी बीच मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो कंपनी जो इस ऑल वेदर रोड का निर्माण कर रही है, इस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि बिना नोटिस दिए लोगों के घरों को तोड़ दिया जा रहा है। आरोप है कि कुछ लोगों को जिनको कि भुगतान हो चुका है उनको फर्जी तरीके से दोबारा से भुगतान करवा दिया जा रहा है, जो पहुंच वाले लोग हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनको ना तो भुगतान दिया जा रहा है और ना ही किसी तरह का कोई मुआवजा दिया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम चिरंजीव लाल है। मैं पनौत में रहता हूँ। मेरा मकान सड़क के नीचे है और इन प्रशासन ने जो है बिना नोटिस दिए हुए हमारे मकान के ऊपर जिप्सी चढ़ा दी है, जबकि बहुत पुराना बना हुआ है मकान है। कब बना था ये मकान? ये बना था 91 में। 91 में बना था। तो कितने दिन पहले आपके ये जो मकान है उसका पिलर को तोड़ दिया गया है? ये 10-15 दिन हो गया आज। अच्छा। आज कम से कम 1 महीना हो गया शायद। हम यहाँ पर कोई थे नहीं, हम अनुसूचित जाति के लोग हैं ये लोग, और इन्होंने कोई ब्रह्मखाल में कुछ नहीं किया जहाँ मार्केट है। और यहाँ पर तो अकेली जगह, यहाँ पर कोई आवागमन ज़्यादा नहीं है। घर में कोई नहीं था, हमारी बहू थी घर में। एक पनौत का करण लाल आया, उसने कहा इनसे ज़्यादा बात मत करो, ये तुमको जेल भेज देंगे। तो ये डर के मारे चुप हो गए। तो आपके जो प्रधान हैं वो उन्होंने ये कहा कि इनसे ज्यादा बात मत करो। प्रधान नहीं है वो प्रधान नहीं है, प्रधान दूसरा है। वो पहले था प्रधान यहाँ पर। अच्छा। वो यहाँ पर आया, मतलब इसी गांव का है, पनौत ग्राम सभा का है। हमारा कहने का मतलब है कि जगह उनके ऊपर अभी बची हुई है, खेत पूरा बचा हुआ हमारे मकान के ऊपर, वहाँ तो उन्होंने कटाई की नहीं और नीचे की तरफ तोड़ रहे और ना हमको मुआवजा दिया गया। तो अब जो तोड़ने से पहले क्या प्रशासन के द्वारा कोई नोटिस दिया गया था आपको? कोई हमें सूचित नहीं किया गया, ना हमको कोई नोटिस आया है, ना किसी ने हमको कहा है। अच्छा। आप ये भी कह रहे हैं कि जो दूसरे घर हैं इसके आगे में जो ब्रह्मखाल का एरिया है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर में है, 2.5-3 किलोमीटर, वहाँ पर लोगों के घरों को नहीं तोड़ा गया है, जबकि वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है, आवागमन है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ अकेला मकान है हमारा। और बाकी तो इन्होंने आप देख सकते हैं, जांच की जाए इसकी कि कहाँ पर किसका ज़्यादा अतिक्रमण कर रखा है, और जो पैसा ले रखा है उनका तो तोड़ा नहीं उन्होंने। क्या मतलब क्या भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, ऐसा लग रहा है आपको? भ्रष्टाचार हुआ है, सही काम होना चाहिए, सही मुआयना होना चाहिए। अगर किसी का ज़्यादा बहुत तो सूचित करते, किसी को नोटिस देते कि लोग हटा दो इतना। इन्होंने बिना पूछे हुए मकान के ऊपर जिप्सी चढ़ा दी और सारे मकान में दरार रखी। ये काय का तरीका है? तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहिए न्याय होना चाहिए, सही सर्वे होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, सीआई जांच होनी चाहिए इसकी। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आंटी आपका नाम क्या हुआ? ममता। ममता, ये आप ही का मकान है? हाँ जी। तो आप जिस दिन मकान को तोड़ा जा रहा था, ये जो पिलर था, उस समय आप कहाँ थे? मैं तो यहीं पे थी, मेरे को डराया गया, पुलिस आई, मैं डर के मारे चुप हो गई। मैंने कहा बल हम तोड़ेंगे, मैंने कहा तोड़ो सर, मैंने कहा जब सबका तोड़ेंगे तो हमारा भी तोड़ लो। कि हाँ हम सबका तोड़ के आए हैं नीचे से। मैंने कहा सर आप तोड़ लो, मर्जी आपकी है। तो उन्होंने ऐसी जेब से चढ़ा दी सीधे ऊपर, मैं डर के मारे से घर नीचे चले गई। जी हाँ, तो देख सकते हैं आप, ये जो पिलर है उसे तोड़ दिया गया है और जो लकड़ी के खंबे हैं उसके सहारे इसे किसी तरह से अभी रोका गया है। फिलहाल आप दोनों साइड देख पा रहे होंगे, 1 और 2। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जैसा इन्होंने कहा कि नोटिस नहीं दिया गया है, क्या सबके साथ ऐसा हो रहा है या फिर सिर्फ आप ही लोगों के साथ ऐसा हुआ है? सर हमें इस चीज़ की मालूम नहीं, और को नोटिस दिया कि नहीं, हमको कोई ना नोटिस आया ना कुछ है, ना कोई सूचना दी गई। पहले यहाँ पे आए और हमारे मिसेज यहाँ पे थे, अकेले थे, उनको डराया गया, यहाँ पुलिस आ गया और न कोई सूचना मिली और न हमको बताइए कितना आपका अतिक्रमण है। जबकि हमारा मकान जो है ये नीचे वाली मंजिल है, ये 1995 से बनी हुई है। ये हमारे पास उसमें इतनी समझ नहीं कि हम उसको ऊपर बढ़ाएं। अब हमने इसको कम से कम बने हुए कम से कम 6 महीने से ऊपर हो गए बने हुए लगभग। ठीक है सर। और आगे ब्रह्मखाल में या बहुत जगह मार्केट में पूरा पैसा पेमेंट हो रखा है सरकार का, तिगुना चौगुना दे रखा है, जमीन का दे रखा है, बिना नाम की जमीन का पैसा। हमारे जो नाम की जमीन है नीचे बाकायदा ढंग से, और जो ब्रह्मखाल में पैसा दे रखा है, होटलों वालों को पैसा दे रखा है, लेकिन उनका अतिक्रमण हटा रहा, गरीब आदमी और अनुसूचित लोगों का अतिक्रमण हटा रहा है। 1-1 लाख 15-15 20 लाख 50 लाख पेमेंट हो रखा है और लोगों ने जबरन बना रखा है, लेकिन वहाँ प्रशासन नहीं हटाया किसको? जो गरीब आदमी को बोलने वाला नहीं है। ब्रह्मखाल मकान पूरे खड़िया भी वो मकान जिनके पेमेंट हो रखा है, आप उनकी इंक्वायरी करो। और
पटवारी से और कानून गो से और आपके जो अमीन है उनसे पूछो कि कितने लोग पेमेंट हो रखा है और कहाँ मकान बन रखे। जब उनको पेमेंट हो रखा है तो मकान अतिक्रमण उसका है कि हमारा है? अतिक्रमण तो उसका है जिन्हें पैसे मिल रखा है। ये बगल में ये अगर ये पीडब्ल्यूडी, फिर ये बगल में पीडब्ल्यूडी क्यों नहीं? ये विभाग ने खुदाया है, किसी दूसरे का है। तो मतलब क्या प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये पीडब्ल्यूडी का जमीन है, ऐसा? ऐसा कहा, हम तो कोई घर में ठीक कोई सूचना नहीं किया है। प्रशासन लोग आए, पुलिस है, बल्कि और जो आए होंगे हमें इस मार्ग ले, लेकिन उन्होंने जबरदस्त मेरा मकान पूरा ध्वस्त किया गया है। अगर उसको तोड़ना था तो ये बता दें कि इतना तुम्हारा अतिक्रमण कर रखा है। उसने यह ना तोड़कर पीछे तोड़ा गया, पूरा मकान पीछे पूरे दरार रखे, जबकि हमारा मकान आपके 1995 से बना हुआ है। मकान यहाँ पे आज का नहीं बनाया है। और जहाँ पैसा मिल रखा है जिन लोगों को, जिनका पेमेंट हो रखा है, उन लोगों को कुछ नहीं हो रहा है। वो सब खड़े बड़े मकान 3 मंजिल बन गए, कुछ नहीं हो रहा। वो किस तरह है, गरीब आदमी का हो रहा है सर। जो गरीब आदमी जो खोखा है उसको तोड़ा जाए और फेंका जा रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। एक बगल में खोखा था, वो कम से कम 20 मीटर ऊपर है, बस उसका तोड़ा गया, हमारा तोड़ा गया और किसी ने। और आप देखो, आप कैमरा लेके चलो और देखो कितने लोग नजदीक है, सड़क के नजदीक, उन्हें कुछ नहीं तोड़ा गया। ये जानबूझ के हमको परेशान करने वाली बात है बस, और कुछ नहीं सर। ये हम चाहते हैं कि न्याय हो। अगर अतिक्रमण है सब हटाया जाए, पूरा दरा से बैंड से तलोक तक पूरा हटाया जाए। अगर अतिक्रमण हम उसको स्वीकार करें, अगर हमारा कहीं गलती है, पुराना कहीं गलती कर रखा है, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन पूरा अतिक्रमण हटाया जाए, पूरे शिलकार बैंड तक। हम उसके लिए ये मांग करते हैं प्रशासन से। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो कंसर्न है, इनकी जो समस्याएं हैं वो जायज है, क्योंकि अगर प्रशासन के द्वारा बिना नोटिस के किसी घर को तोड़ा जाता है तो वो किसी भी मायने में सही नहीं हो सकती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये दरकती हुई जो निशाने हैं वो भी आपको दिखाएं, किस तरह से जो घर है वो दरक गया है, क्योंकि जो पिलर थी जिसके सहारे ये जो मकान है वो टिकी हुई थी, उसे तोड़ दिया गया है। और इन लोगों का स्पष्ट कहना है, स्पष्ट मानना है कि यहाँ पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, और जो बड़े लोग हैं जिनकी पहुंच है, उन लोगों का मकान नहीं तोड़ा जा रहा है, बल्कि जो गरीब हैं उन लोगों के मकानों को बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए, प्रशासन के अधिकारी पुलिस का डर दिखाकर, धमकाकर मकानों को तोड़ दिया जा रहा है। 2 तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप एक इस तस्वीर को देख सकते हैं जिसमें आपको प्रशासन के द्वारा जो घर हैं वो टूटने की तस्वीर आपको देखने को मिल रही होगी। आप देख सकते हैं इस घर को तोड़ दिया गया है यहाँ से वहाँ तक, लेकिन इसके ठीक बगल में एक ये होटल है। आप इसके जस्ट, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो जूम करके इस होटल को दिखाएं। ये होटल है, इसे देखकर थोड़ा संदेह ये पैदा हो रहा है कि क्या ये होटल रोड के साइड नहीं था, क्योंकि अगर आप दोनों एरिया को कंपेयर करें तो ये घर और ये जो होटल है वो लगभग एक समान रूप से रोड के बराबर दिखाई दे रही है। लेकिन जहाँ पर इस मकान को तोड़ दिया गया है वहीं इस होटल को नहीं तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का एरिया है, और इसके ठीक बगल में भी, अगर आप बगल वाले साइड में भी देखें तो बगल वाले का भी ऐसा ही हालत है। बगल वाले घर को तोड़ दिया गया है, लेकिन इस साइड में जो होटल है उसे नहीं तोड़ी गई है। तो ये कुछ इस तरह का उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनके घर को तोड़ा गया था। आप देख सकते हैं ये नया घर फिर से इन्होंने बनवाया है। इनसे बातचीत करते हैं। जी अंकल जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मदन लाल है। आपका घर तोड़ा गया था? ये 2013 में 13/8/2020 में तोड़ा गया था, और मैं पहले स्कूल में रहता था। इन्होंने मुझे पहले वहाँ भेजा, क्या उसका नाम, गैंग घर में भेजा था। वहाँ से फिर इन्होंने वहाँ से भगा करके मुझे स्कूल में भेजा। स्कूल में अभी तक मेरा सामान वहाँ सड़ रहा है, और मैं भी परसों 3-4 दिन तक लोगों से कर्जा कर करके पैसा घर को खड़ा कर रखा है। और इसके बाद जो है मैं परेशान हूँ अभी भी, और मैंने इतनी लेटरबाजी कर दी कि आप चाहे मेरे कागज़ों को देख लो। तो घर तोड़ने से पहले आपको प्रशासन के द्वारा बताया नहीं गया था कि आपका घर तोड़ा जाएगा? ये नहीं बताया गया था कि, ये बताया इन्होंने कि ROW से बाहर है। हम जानते नहीं कि ROW क्या चीज़ होती है। अच्छा। मेरे आगे वाला मकान को तोड़ा गया था, मेरे आगे मकान था, और जैसे उसमें मशीन लगाई थी उसके बाद उन्होंने जो है मेरे घर में दरारें पड़ गई थी। मैं बड़े 3 साल से परेशान हूँ, अभी तक भी परेशान हूँ। लोगों का कर्जा देना है मुझे, और मैं बहुत बेरान हूँ इस समय। अभी तक मैं दौड़ा भाई कर रहा हूँ। आप तो घर टूटने के बाद आपको कहाँ विस्थापित किया गया था? मुझे गैंग घाट में विस्थापित किया था, चड़का आधार के ऊपर। फिर वहाँ से आप कह रहे हैं कि आपका सामान भी अभी भी वहाँ पर है, तो आप सामान क्यों नहीं ला पा रहे हैं? सामान इसलिए नहीं ला पा रहा हूँ कि सामान सारा गल गया है। वो क्या लाना है उसको, ला के क्या करना क्या है? वो सारा रजाई गद्दे जो है, अब वो चाबी मांग रहे मेरे से। मैंने कहा चाबी मैं तब तक नहीं दूँ जब तक मेरा पेमेंट नहीं हुआ।
मैं इसीलिए रुका पड़ा हूँ। कोई मुआवजा नहीं मिला है अभी तक आपको? एक रुपया नहीं मिला है मुझे, और हमको बेवकूफ़ बना रखा है कि आप चाहे कागज़ देख लो, मेरे में इतनी सारी फाइलें पड़ी मेरे पास कि मुख्यमंत्री से लेकर और प्रधानमंत्री से लेकर नितिन गडकरी से लेकर कहाँ तक मैंने दौड़ भाग निकाली, और उसका अपना आयोग से लेकर और आपका सचिवालय से लेकर मैं भटक के अभी चक्कर काट के थक गया हूँ, और हाई कोर्ट नैनीताल तक भी भाग गया हूँ। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर जिनकी पहुंच है, जो पैसे वाले हैं, उनके घरों को नहीं तोड़ा गया है, पैसा लेकर यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया है। क्या ये सच है? हाँ सच है, ये बात सच है कि मतलब जो कि पैसा लेके घर तोड़ा गया है, और जो जिनका पैसा है नहीं, वो वैसा जो बात करें वो सत्य बात है। तो देखा आपने यहाँ पर लोग किस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार की ओर भी इंगित कर रहा है। जो इनकी बातें हैं स्पष्ट तौर पर इस तरफ इशारा कर रही हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार भी साथ साथ में हो रहा है। हाल फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। देखते रहिए दिल्ली उत्तराखंड लाइव।